सभी शिक्षार्थियों का देववाणी व्याकरण पर स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का चतुर्थ अध्याय दीवानों की हस्ती का गायन और पठन करने जा रहे हैं। आपको इसी भाग में ही शब्दार्थ प्रश्नोत्तर भी मिल जाएंगे। दीवानों की हस्ती इस कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की ये सुप्रसिद्ध और बहुत ही मधुर कविता है। दीवानों की हस्ती की इसमें चर्चा की गई है। कवि ने दीवाने उन लोगों को कहा है जो अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए तत्पर है, जिनका एक ही लक्ष्य है, एक ही मंजिल है, अपने राष्ट्र को स्वाधीन करना। तो आइए हम पहले पद की चर्चा कर लेते हैं और पहले पद में मैं आपको 2-3 लय से रूबरू करवा देता हूं। जो लय आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, उसी लय में आप कविता पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहली लय बता देता हूं किस प्रकार चलती है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चली, मस्ती का आलम साथ चला, हम धोले उड़ाते जहाँ चले, हम धोले उड़ाते जहाँ चले। दूसरी लय इस प्रकार रहेगी। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम सा चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आइए अब हम तीसरी लय की चर्चा कर लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती। आइए अब हम उस लय की चर्चा कर लेते हैं जो चलत में होती है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मैंने आपके सामने 4 प्रकार की लय रखी हैं। जो आपको अच्छी लगे उसी लय में आप कविता पाठ कर सकते हो। आइए अब हम सरलार्थ कर लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती। इन पंक्तियों में कवि उन नव युवकों की ओर से कह रहे हैं कि हम आजादी के दीवाने जरूर हैं, यानी हम मस्त मोले हैं, परंतु इस मातृभूमि के आगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ चले लिखा है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी हम कहीं पर भी आज यहाँ हैं, कल हम वहाँ चले जाएंगे, इसलिए हमारा कोई ठिकाना नहीं है, इधर से उधर जाते रहते हैं, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। और साथ ही कहा है कि ये दीवाने लोग जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ का जो माहौल है वो खुशनुमा बना देते हैं। आलम, आलम का मतलब दुनिया भी होता है और माहौल भी होता है, और मस्ती माने आनंदित करने वाली जो मस्त मोले होते हैं उन लोगों के बारे में चर्चा की गई है कि वहाँ का जो माहौल है वो खुशनुमा बना देते हैं, वहाँ पर प्यार बांटते रहते हैं, प्रेम बांटते रहते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और वहाँ से जब वो चले जाते हैं तो पीछे अपनी यादें छोड़ जाते हैं। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पर कवि दीवानों की ओर से कह रहे हैं कि जब दीवाने लोग, आज़ादी के दीवाने कभी अपने घर को आते हैं तो उनके घर वालों के, परिवार वालों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, खुशियाँ छा जाती है। और जैसे ही मातृभूमि के लिए उनका बुलावा आता है, यानी उनको जाना पड़ता है, तब जो चेहरे पर खुशियाँ आई हुई है वो आंसू में तब्दील हो जाती है, आंसू उनकी आंखों से बहने लग जाते हैं। और सभी के जहन में एक ही प्रश्न उठता है कि तुम अभी तो आए थे और तुम अभी चल पड़े। आइए हम अगले पद का सरलार्थ कर लेते हैं। पद नंबर 3।
उसकी हम बात कर रहे हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कोई उनसे यह ना पूछे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपने एक दोहा पढ़ा होगा कि जाति न पूछो साधकी पूछ लीजिए ज्ञान। यानी साधु जो लोग होते हैं, सन्यासी जो लोग होते हैं, उनसे जाति मत पूछो। उसी प्रकार इन दीवानों से ये मत पूछो वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनका कोई ठिकाना नहीं होता। आज़ादी के दीवानों का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। वो कहते हैं कि भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए जो भी राह चुननी पड़े वो चुन लेंगे। वो अपने पीछे अपनी मस्ती दीवानगी छोड़ जाते हैं और अपने साथ सबका प्रेम और विश्वास लिए जाते हैं। वो जहां भी जाते हैं वहां लोगों को देश के प्रति यानी बलिदान रूपी पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनको कहते हैं, कवि कहता है कि ये दीवाने लोग इस संसार से भी बहुत कुछ ले लेते हैं, जग से उसका कुछ लिए चले, यानी संसार से भी बहुत कुछ ले लेते हैं और संसार को भी अपने गुणों के द्वारा अभिप्रेरित कर देते हैं। आइए हम पद 4 की चर्चा कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि ये दीवाने जिनसे भी मिलते हैं उन्हें अपना बना लेते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। कवि कहते हैं कि वे अपने जीवन में बहुत बार सुख और दुख देख चुके हैं। अब वे संभावी हो चुके हैं। संभावी यानी संभाव रखने वाले, यानी सुख और दुख में एक समान रहते हैं। जिस प्रकार सांसारिक प्राणी सुख आने पर ज्यादा खुश हो जाता है और दुख आने पर ज्यादा दुखी हो जाता है, वैसे ये दीवाने नहीं हैं। ये तो सुख और दुख का एक भाव से सेवन करते हैं, एक भाव से उसका पान करते हैं। आइए अब हम पद 5 की चर्चा करते हैं। पद 5, कवि कहता है कि ये दुनिया भिखारियों की है, यानी यहां सभी मांगते हैं, देता कोई नहीं है। हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद होता है मनमौजी, अपनी मर्जी से जाने वाला, घूमने वाला। दीवाने लोग फिर भी अपने प्यार को उन लोगों के बीच बांट देते हैं। अपनी दीवानगी मस्त मोले गुणों से सभी में खुशियां बांट देते हैं। कवि कहता है दीवाने लोगों को बस एक दुख है कि वे इतना करने के बाद भी देश को स्वतंत्र नहीं करवा पाए और वो सांसारिक नहीं बन पाए। वे अपने हृदय पर असफलता रूपी एक चिन्ह लेकर जा रहे हैं जो उन्हें भार जैसा लगता है। आइए अब हम अंतिम पद की चर्चा कर लेते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि जब हमने भारत को स्वतंत्र करने की ठानी है तो इसमें निवास करने वाले लोग सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। दीवाने कहते हैं कि हम अपना कार्य अधूरा छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद व आशा है कि जो लोग बच गए हैं वे खुश और बसे रहे, यानी वो भारत को आज़ाद होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। और दीवाने कह रहे हैं कि ये जो हमने मार्ग चुना है वो खुद ने चुना है, हमने खुद ही ये मार्ग चुना है और खुद ही इस मार्ग को हम छोड़कर जा रहे हैं, यानी हम अपनी मातृभूमि को आजाद करने के लिए, आजाद करवाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। आइए अब हम शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। दीवानों मस्ती में रहने वाले, हस्ती अस्तित्व, मस्ती मौज, आलम दुनिया, उल्लास खुशी, जग संसार, छककर तृप्त होकर, भाव एहसास, भिखमंगों भिखारियों, स्वच्छंद आजाद, निशानी चिन्ह और हृदय, भार बोझ, आबाद बसना, स्वयं खुद। आइए अब हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, कवि ने अपने आने को
उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? देखते हैं। कवि खुद के आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, तथा अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते हैं तो उनकी याद में लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आइए अब हम प्रश्न 2 की चर्चा कर लेते हैं। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर। कवि प्रेम रूपी दौलत संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। यही असफलता उसके हृदय में एक निशान की तरह चुभती है, किंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न है क्योंकि यह रास्ता उसने खुद चुना है और वह इसके लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहराता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? आइए जानते हैं। इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियां बांटना सबसे अच्छा लगता है। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता है। यह भी अच्छा लगा।